नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। इस उपाय को आपको सिर्फ मावस पे करना है। जो हर महीने मावस आती है ना, उस पे करना है इस उपाय को। आपके घर पे कोई भी परेशानी है, कर्जा चढ़ता जा रहा, बरकत नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, कोई काम नहीं बन रहे, कोई भी परेशानी हो आपके ऊपर, वो परेशानियां आपके घर से कोसों दूर भाग जाएंगी। इतना चमत्कारी उपाय है ये। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये उपाय किसका है। ये उपाय है आपके खुद के देवी देवताओं का, मतलब कि ऊत पितरों का। ऊत पितर सबके घर में होते हैं, सबके घर में पूछते भी हैं, तो आपको उनका उपाय बता रहा हूं मैं। आपको ये उपाय करना है और आप देखिएगा, आपके घर से समस्या है, जो भी आपके घर में समस्या होगी ना, वो आपके घर से कोसों दूर हो जाएंगी, दरिद्रता भाग जाएगी, आपके आसपास भी नहीं आएगी दरिद्रता। कुल देवी देवता अलग होते हैं और हमारे घर के ऊत पितर अलग होते हैं। हमारे जो ऊत पितर होते हैं, इनके संपर्क सीधे भगवान से होते हैं। तो अगर आप इनसे कोई भी मुराद मांगोगे या फिर आपकी कोई भी इच्छा है, आपकी कोई भी ख्वाहिश है, आप इनसे बोलोगे ना कि आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो ये सीधे अपने आपके इष्ट देव से बोलेंगे कि आप इनका काम करो। आपकी जो भी समस्या, आपके घर में कोई परेशानी आ रही है, कोई बार बार बीमार हो रहा है, तो ये सीधे भगवान से बात करते हैं, इनके सीधे संपर्क होता है आपके भगवान से। ऊत पितर एक सात्विक शक्ति होती है, समझ गए। आपको ये चीजें तो पता ही होंगी कि ऊत पितर एक सात्विक शक्ति और बहुत ही चमत्कारी शक्ति होती है। तो मैं आपको इन्हीं का उपाय बताऊंगा। ये उपाय आपको मावस मावस करना है, और एक मैंने वीडियो बना रखी है हर सोमवार को उपाय करने की। उस पर मंत्र जाप भी होता है, लेकिन और वो बहुत ही चमत्कारी है। मतलब कि वो जो वीडियो है उसमें जो मैंने विधि विधान बताया, मंत्र बताया, वो बहुत ही चमत्कारी है। आप इस तरीके से, जिस तरीका मैंने उसमें बताया वीडियो में, वो आप वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको आपके ऊत पितरों के दर्शन खुली आंखों से भी हो सकते हैं। फिर दर्शन करना ना करना वो आपके तपोबल के ऊपर बात होती है। मैं आपको बता दूं, गुरु आपको सब चीज बता सकते हैं, सब चीज करवा सकते हैं, अपने साथ बैठा के करवा सकते हैं, लेकिन वो आपका ध्यान एकाग्रित नहीं करवा सकते। आपको ध्यान खुद लगाना पड़ेगा। हाँ, वो आपको ध्यान की विधि बता सकते हैं कि आपको, मान लीजिए बहुत से लोग ध्यान पे बैठते हैं, पूजा करते हैं, तो उनका ध्यान एकाग्र एकाग्रित नहीं होता। उनका ध्यान भटकता रहता है, कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे। जो उनके साथ में समस्या चल रही है उस पर आ जाएगा, या उन्हें कहीं पार्टी शादी में जाना उस पर आ जाएगा, किसी भी चीज पे ध्यान आ सकता है। तो वो ध्यान उन सबसे हटा के देवी देवताओं पर, उत पितरों पर किस तरीके से लाया जाता है, वो आपको आपके गुरु बता सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान एकाग्रित नहीं करवा सकते। वो आपकी मेहनत है, आपको ध्यान किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से एकाग्रित करना है। तो अब मैं आपको विधि विधान बताता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। मान लीजिए कल अमावस है, ठीक है, कल अमावस है, आज अमावस है, मान लीजिए कल होने वाली, तो आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्वच्छ होके, ठीक है, जहाँ भी आप उत पितरों की पूजा साधना करते हैं उनके स्थान पे करते हैं। अगर मान लीजिए आपने घर के बाहर उनका स्थान बना रखा है, छत पे बना रखा है, क्योंकि ज्यादातर लोग घर के बाहर या फिर खेत खलिहान में या घर से बाहर उनका स्थान बनाते हैं, तो आपको वहां पे जाके उन्हें नहलाना है। नहलाने के बाद में गंगा जल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए, जैसे भी आप नहलाते हैं वो नहलाइए। उन्हें नहलाने के बाद अगर आप हर महीने मावस पे एक गमछा लेके उन्हें अर्पित करते हो, उन्हें उड़ाते हो, तो और भी अच्छी बात है। अगर आपने कहीं गांव में उनका स्थान बना रखा और आप शहर में रहते हैं, आप गांव बार बार नहीं जा सकते, सिर्फ होली दिवाली जाते हो आप गांव में उनके दर्शन करने, तो आप घर पे किसी भी, मतलब कि आपने घर पे है तो उनको नहला नहला तो सकते नहीं हो, फिर आप, तो आप उनके नाम का गमछा रखिए, ठीक, या फिर उनके पैरावनी के नाम के जो भी पैसे रखना है आपको, 11-21 रुपए, वो रखिए कि मैं जब भी गाँव आऊंगा आपके नाम का गमछा या फिर पैरावनी लेके जाऊंगा। इस तरीके से बोल के आप 11 रुपए रख दीजिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना, आपको खीर और पूरी बनानी है। मतलब कि खीर बनानी, खीर अच्छी बननी चाहिए, ठीक है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाते हैं वो भी मिलाइए आप। अच्छी खीर बननी चाहिए, जिस तरीके से आप अपने खाने के लिए बनाते हो उसी तरीके से आपके देवी देवताओं के लिए आपको बनानी है, उत पितरों के लिए बनानी है। बनाने के बाद में आप पूरी बनाइए, 7 पूरी बनाइए। 7 पूरी बनाने के बाद आप 2 अंगारी करिए। करसी की अंगारी होती है ना, उपले की, उस अंगारी को करिए और उसको किसी भी पत्थर पे, टाइल पे रख दीजिए, ठीक है। वहां पे एक देसी घी का चिराग जलाइए अपने ऊत पितरों के नाम से। जलाने के बाद में आप थोड़ा सा घी अंगारी पे डालिए। जोत ठंडी होनी चाहिए, मतलब कि उस पे जोत नहीं आनी चाहिए अंगारी पे, और ठंडी होनी चाहिए। दिया थोड़ा दूर रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर ऊत पितरों की पूजा ठंडे पे ही होती है। अगर आपके घर पे गर्म पे होती है, आपके जोत आने के बाद आपके देवी देवता को पूछते हैं, तो आप वैसा कर सकते हैं।
नहीं तो ज़्यादातर ठंडे पे ही की जाती है उत पितरों की पूजा। तो ठंडे पे सबसे पहले आपको जायफल चढ़ाना है, अपनी परेशानी बोलते हुए, आपकी जो भी समस्या है उसको बोलते हुए। दूसरे पे लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, लौंग का जोड़ा उत पितरों के नाम से। दूसरा लौंग का जोड़ा, 3 लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं। दूसरा दूसरा जो लौंग का जोड़ा होगा वो आपके जो भी देवी देवियां हैं उनके नाम से। तीसरा लौंग का जोड़ा आपके जितने भी घर के देवी देवता हैं उनके नाम से। लेकिन ये जो हम मावस करते हैं वो सिर्फ हम अपने ऊत पितरों ही करते हैं, लेकिन इस पे हम अपने देवी देवताओं को भी भोग प्रसाद दे सकते हैं, कोई जरूर वो नहीं है। तो तीसरा लौंग का अपने देवी देवताओं के नाम से चढ़ाना। अगर आप ऊत पितरों का करना चाहते हो तो एक जायफल अपनी परेशानी बोल के और एक लौंग का जोड़ा अपने ऊत पितरों के नाम से चढ़ा दीजिए। उसके बाद में खीर लीजिए, खीर चढ़ाइए अपने ऊत पितरों के नाम से। जो भी आपके ऊत पितर है उनका नाम लेके, नाम नहीं पता तो इस तरीके से बोलना है कि जो भी मेरे घर के समस्त ऊत पितर हैं उनके मैं मावस पूज रहा हूँ, आज आइए और मावस पे मेरे से एक खीर पूरी ग्रहण कीजिए। खीर चढ़ाइए, फिर पूरी चढ़ाइए, फिर थोड़ी सी एक आध टुकड़ा तोड़ के खीर और पूरी दोनों एक साथ चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद में आपको जो भी परेशानी है वो बोलनी है दोबारा से। बोलने के बाद में थोड़ा सा पानी लेना, जोत पे 5 बार घुमाना सीधा, ठीक है। 5 बार घुमाने के बाद में आप जोत के जो भी आपके हाथ में पानी है वो वहीं डाल दीजिएगा, जोत के पास में ही, ठीक। थोड़ा सा जोत पे भी डलना चाहिए। डालने के बाद में आपकी जो भी परेशानी है माथा टेक के वो बोलिए। वो बोलने के बाद आप उठ जाइए। जो आपने लोटे में, गिलास में, किसी भी पात्र में आपने पानी रखा, वो जो देवी देवता को चढ़ाया, वो किसी सूर्य देव को, आप सूर्य देव को भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो फिर आप किसी कुएं के पास उस जल को चढ़ा सकते हैं। कुएं नहीं है तो आप कहीं भी गाय के पैरों के पास उस जल को चढ़ा सकते हैं, ठीक। गाय भी नहीं मिल रही तो आप आपके घर में तुलसी का पौधा होता है, आप उसमें चढ़ा दीजिए। और जो खीर है और पूरी है, 2 पूरी लेके या फिर 1 पूरी लेके थोड़ी सी खीर रख के आप किस गाय को दे दीजिए, गाय को खिलाइए, ठीक। और सबसे पहली चीज, आप जो रोटी आप घर में बनाते हो वो एक रोटी रोज बना के सबसे पहली रोटी गाय को दीजिए। जो पहली रोटी बनती है उसको गाय को दीजिए। रोज करिए इस काम को, आपके उत पितरों की पावर बढ़ेगी। और आपको ये उपाय करते वक्त, जो मावस का आपको उपाय बताया, ये उपाय करते वक्त आपको बोलना है कि अगली मावस तक मेरा ये सारा काम हो जाना चाहिए और फिर मैं आपको गमछा दूंगा या फिर जो भी आप देना चाहते हो वो दूंगा, ठीक। इस तरीके से आप देखिएगा आपके घर से दरिद्रता ना बहुत दूर भाग जाएगी। जब तक हमारे देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे घर फलता फूलता, हमारे सारे काम बनते हैं। और जिस टाइम हमारे ऊत पितर जो होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं तो कोई भी देवी देवता या हमारे इष्ट देव वो भी हमारा साथ नहीं देते हैं जब हमारे ऊत पितर रुष्ट होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने ऊत पितरों को बनाइए, उसके बाद आप सबको मनाइए, सब मान जाएंगे। जो नहीं मानेगा वो आपके ऊत पितर बना देंगे। और अगर आप हमारे द्वारा गुरु दीक्षा लेके कुछ भी चीज सीखना चाहते हैं, जग कल्याण करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल। आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आप हमें मैसेज करिएगा और हम आपके मैसेज का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप हमसे गुरु दीक्षा लेके सीखना चाहते हो तो आप हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।